नमस्कार साथियों, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। साथियों, आज हम राजस्थान कला संस्कृति के स्थापित टॉपिक पर जिसमें दो पर 50 प्रश्नों को हल करेंगे। ये सभी प्रश्न पीवाईक्यू आधारित और एमसीक्यू आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। साथियों, पहला प्रश्न, चित्रकूट के नाम से चित्रकूट के नाम से चित्रकूट के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। दूसरा प्रश्न, रामेलाभ तालाब किस दुर्ग में स्थित है? रामेलाभ तालाब किस दुर्ग में है? तो सोजत दुर्ग कहाँ साथियों? पाली में। सोजत दुर्ग जो है वो पाली में है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न, रानी पद्मिनी ने किस दुर्ग में और कब जोहर किया? तो साथियों, जो रानी पद्मिनी है उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1603 ईस्वी में जोहर किया। उस समय जो राजा था वह राजा रतन सिंह था और उस समय जो आक्रमण करने वाला था वह अलाउद्दीन खिलजी था। आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। ये रहा चौथा प्रश्न, जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो भाटी शासकों ने, क्योंकि जैसलमेर जो है जिला वो हमारे पश्चिमी राजस्थान की तरफ और है और जिसमें भाटी शासक राज करते थे, तो भाटी शासक ने जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। आगे बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न, राजस्थान के किस दुर्ग में ढाई शाखे? तो ढाई शाखे साथियों किस दुर्ग में हुए साथियों? ढाई शाखे तो ये जैसलमेर में हुए साथियों ढाई शाखे। आगे बढ़ छठा प्रश्न, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वह चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। आगे सातवां प्रश्न, विजय चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने। और क्यों? क्योंकि उसने जो है उसने महमूद खिलजी प्रथम को हराया। इस खुशी में उसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग है वो कहाँ है? वह है भरतपुर में और इसका निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा सूरजमल ने। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित श्रृंगार चौकी किसने बनवाई? मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो है जोधपुर में और जो इसका निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया। और जिसमें श्रृंगार जो चौकी है इसका निर्माण किसने बताया? इसका जो है चौकी जो स्थित है किसने बनवाई थी? तो तखत सिंह ने। ये भी जो है जोधपुर का, ये मेहरानगढ़ का राजा था। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न, चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कौन सा एक जैन मंदिर है? साथियों, चित्तौड़गढ़ जो किला है उस जो है उसमें कौन सा एक जैन मंदिर है? तो साथियों उसका सतबीस देवरे। ऑप्शन साथियों, सतबीस देवरे। साथियों, जो चित्तौड़गढ़ जो जिला है जो किला है उसमें जैन मंदिर है सतबीस देवरे। 11वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया था? साथियों, इसमें ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन अलाउद्दीन जो खिलजी है उसने साथियों तो किस किस पर आक्रमण किया? जैसे साथियों उसने सिवाना पर आक्रमण किया और उसने जालौर पर आक्रमण किया, उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया और उसने और चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। इस तरह उसने साथियों लगभग 4-5 जो मुख्य जो किले थे उन पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। 12वां प्रश्न, मैगजीन दुर्ग जिस अकबर का किला भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण अकबर ने 1570 ईस्वी में करवाया। कब? नागौर दरबार के समय। कहाँ स्थित है साथियों? ये अजमेर में है। आगे बढ़ते, 13वां प्रश्न, मुस्लिम महिलाओं द्वारा जौहर के प्रमाण किस दुर्ग में थे? साथियों, राजस्थान के एक ऐसा दुर्ग है जहाँ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था और जिसका नाम है साथियों भटनेर दुर्ग। इसमें साथियों उत्तर नहीं दे रहा है, लेकिन साथियों इसका जो उत्तर होगा वह साथियों भटनेर भटनेर दुर्ग। और साथियों भटनेर दुर्ग कहाँ है? यह है हनुमानगढ़ जिले में। आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न, महाराणा कुंभा की हत्या कहाँ की गई थी? तो साथियों महाराणा कुंभा की जो हत्या है वह कुंभलगढ़ दुर्ग में की गई थी। और साथ ही इसकी जो हत्या है वो मेहरा, चाचा और पवार ने। साथियों मेहरा और चाचा और पवार, ये जो तीन व्यक्ति थे साथियों, इन तीनों ने महाराणा कुंभा की हत्या कर दी। आगे बढ़ते साथियों, 15वां प्रश्न, अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा कब किया? अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब्जा कब किया? तो साथियों ये 25 फरवरी 1568 को साथियों चित्तौड़ का वो अकबर का चित्तौड़ पर कब्जा हो गया। साथियों इसने जो इस समय साथियों ये चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था साथियों इस समय। आगे बढ़ते हैं, 16वां प्रश्न, अमीर खुसरो ने किस
अमीर खुसरो ने किस रचना में चित्तौड़ पर आक्रमण का वर्णन किया है साथियों? तो अमीर खुसरो ने किस रचना में चित्तौड़ पर आक्रमण का वर्णन किया है साथियों? तो ये है साथियों, इसका सही उत्तर होगा साथियों साथियों खजाइन उल फतू। खजाइन उल फतू साथियों, यह जो है अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर उसने एक रचना रची थी अमीर खुसरो ने, खजाइन उल फतू। इसमें साथियों उत्तर इसमें दे नहीं रखा साथियों, शायद देखते इसमें उत्तर है क्या नहीं है। है साथियों, ये जाएगा साथियों खजाइन उल फतू। खजाइन उल फतू ये इसमें साथियों उसने जो है अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण का जो वर्णन है वो किस ग्रंथ में किया? खजाइन उल फतू। और ये किससे किससे आश्रित है साथियों? तो ये साथियों AK अर्थात अलाउद्दीन खिलजी पर आधारित है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं 17वां प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी ने साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, तो साथियों यह है 1300 साथियों 1303 में। साथियों ये पहले भी आएगा, अभी कुछ इससे पहले भी आएगा ये प्रश्न कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब कब्जा किया? तो 1303 में। 18 प्रश्न। चित्तौड़गढ़ किले की स्थापना किस शताब्दी में हुई? चित्तौड़गढ़ किले की जो है स्थापना किस शताब्दी में हुई? तो यह 7वीं शताब्दी में। आगे बढ़ते हैं 19वां प्रश्न। कौन सी रचना चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो साथियों मोती महल, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल स्थित है। लेकिन मोती जो महल है साथियों ये जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। और जो कौन कौन स्थित है मतलब उपस्थित है या स्थापना की गई तो है विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल आदि सभी स्थित है। आगे अब जो 20वां प्रश्न साथियों, तैमूर लंग ने किस किले को भारत का सबसे मजबूत और सुरक्षित किला बताया? साथियों तैमूर लंग जो था उसने भारत का सबसे मजबूत जो है किला किसे बताया? तो साथियों उसने जो है भटनेर दुर्ग अर्थात साथियों भटनेर दुर्ग को, या हनुमानगढ़ जो इस जिले में स्थित है जो भटनेर दुर्ग, उसको सबसे भारत का सबसे सुरक्षित एवं मजबूत किला बताया। 21वां प्रश्न। मत्स्य प्रदेश के गठन का निर्माण कहाँ किया? साथियों जो राजस्थान के एकीकरण है वह 7 चरणों में संपूर्ण हुआ। और जिसके जो प्रथम चरण है उसका जो उद्घाटन है वो साथियों कहाँ किया? उसका गठन या उद्घाटन साथियों किस जगह किया गया था? तो साथियों यह है लोहागढ़ अर्थात साथियों भरतपुर किले में किया गया था, लोहागढ़ दुर्ग में किया गया था। आगे बढ़ते 22वां प्रश्न। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम के समीप स्थित है? साथियों चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो 2 नदियों के समीप है। 2 नदियों की कौन कौन सी है? तो गंभीरी है और एक है बेड़च है। आगे बढ़ते हैं 23वां प्रश्न। शिला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है? साथियों शिला देवी का जो मंदिर है किस किले में स्थित है? साथियों वह आमेर में है, आमेर किले में। और साथियों आमेर किला किस जिले में है? तो साथियों ये हमारे राजस्थान की राजधानी अर्थात जयपुर जिले में स्थित है। जयपुर जिले में आमेर कहाँ है साथियों? जयपुर में। आगे बढ़ते हैं साथियों 24वां प्रश्न। कटारगढ़ कहाँ स्थित है? साथियों कटारगढ़ साथियों कहाँ स्थित है? तो साथियों जो कटारगढ़ जो है वो साथियों राजसमंद में स्थित है साथियों, क्योंकि कटारगढ़ जो है वह कुंभलगढ़ दुर्ग का ही एक भाग है। आगे बढ़ते साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ साथियों? यह है राजसमंद जिले में। 25वां प्रश्न देखो साथियों। कुंभलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण किस शिल्पी की देखरेख में हुआ? साथियों जो है कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसका पुनर्निर्माण किस शिल्पी ने किया? तो साथियों यह है मंडन ने। मंडन साथियों किसका शिल्पी था? तो ये महाराणा कुंभा का शिल्पी था साथियों, महाराणा कुंभा का शिल्पी था। इसने साथियों कुंभलगढ़ का पुनर्निर्माण किया। 26वां प्रश्न साथियों। जीत के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा? साथियों जो अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ को जीत लिया 25 फरवरी 1568 को, तो तब उसने चित्तौड़ का जो है नाम परिवर्तन कर क्या कर दिया? साथियों उसने अपने पुत्र का नाम खिजराबाद था तो खिजर खा था, तो उसी आधार पर साथियों जो है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया साथियों, खिजराबाद कर दिया। आगे देखते साथियों 27वां प्रश्न। कौन सा दुर्ग कुंडा खो नामक प्राकृतिक झरने से गिरा है? साथियों ऐसा कौन सा दुर्ग है जो कुंडा खो नामक प्राकृतिक झरने से गिरा है? साथियों वह शाहबाद दुर्ग साथियों 12 शाहबाद दुर्ग साथियों 12 जिले में स्थित है। आगे बढ़ते साथियों 28वां प्रश्न। राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहा जाता कहलाता है? साथियों राजस्थान के ऐसा कौन सा दुर्ग है जो सबसे बड़ा है अर्थात जिसे दुर्गाधिराज आता है, दुर्गा का अधिराज कहा जाता है? साथियों वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब देखते हैं 29वां प्रश्न।
राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है साथियों? राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है, किला है जो सबसे बड़ा है, जिसमें मतलब लोग सबसे अधिक रहते हैं? तो साथियों वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और आपसे पूछ ले कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद कौन सा है, तो वह है साथियों जैसलमेर अर्थात सोनारगढ़ दुर्ग। उसके बाद कौन सा है साथियों? तो ये उसके बाद है कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसे हम राजसमंद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न। जालोर दुर्ग के अन्य नाम क्या है साथियों? जालोर जो दुर्ग है उसके अन्य नाम क्या है? तो साथियों उसके नाम है सोनलगढ़, जालौर, जालहुर और सोनगढ़। साथियों जालोर जो दुर्ग है उसके अन्य नाम क्या क्या है? तो सोनलगढ़, जालहुर और सोनगढ़। आगे बढ़ते हैं साथियों 32वां प्रश्न, 31वां प्रश्न। भारतीय मूर्तिकला का भारतीय मूर्तिकला का भारतीय मूर्तिकला का भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? साथियों यह भारतीय जो मूर्तिकला का विश्व कोश विजय स्तंभ का कहा जाता है, और विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, और जिसका शिल्पी था साथियों जैता नापा पोमा पूचा, जैता नापा पोमा पूचा। और साथियों जो है, क्योंकि इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश इसलिए कहा जाता है क्योंकि साथियों इसमें ये ऐसा एक स्मारक है या वो है साथियों, वो स्तंभ है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में साथियों देवी देवताओं की मूर्ति इसमें मिली है। इस वजह से साथियों से भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। साथियों अब देखते हैं साथियों 32वां प्रश्न। जैसलमेर दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ? हमने साथियों हवाले देखा है कि जैसलमेर जो दुर्ग है उसमें ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध, साथियों ढाई शाखे के लिए। अब पूछ रहा है कि इसमें प्रथम शाखा कब हुआ? तो साथियों इसमें प्रथम शाखा 1313 ईस्वी में हुआ है। 33वां प्रश्न। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शताब्दी में हुआ है? साथियों लोहागढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण किस शताब्दी में हुआ है? तो ये 18वीं शताब्दी में। और किसने किया साथियों? तो यह है महाराजा सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल ने। ये किस जिले में स्थित है? तो साथियों यह है भरतपुर में। यह है साथियों भरतपुर जिले में स्थित है, भरतपुर जिले में। आगे बढ़ते हैं 34वां प्रश्न। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विस्तार का श्रेय किसे जाता है? चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसका विस्तार था, उसको जो और भी अधिक जिसका निर्माण किया है वो किसने किया है? तो ये है महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा जो है साथियों उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण और भी अधिक किया है। 35वां प्रश्न। गुमट का दुर्ग किस जिले में स्थित है? गुमट का दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो यह है धौलपुर जिले में, धौलपुर जिले में। और धौलपुर जिले में एक और दुर्ग और साथियों जिसे कहते हैं हम शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग साथियों, शेरगढ़ शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग। और साथियों ये है धौलपुर में। एक शेरगढ़ दुर्ग और है जो है साथियों 12 जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं 36वां प्रश्न। कोरा बादल महल नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? तो साथियों ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, कोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज। आगे बढ़ते हैं 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न साथियों ये रहे। खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग जीतने के बाद किसे सौंपा था? साथियों खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग जीतने के बाद किसे सौंपा था? तो ये उल्लूक खां को साथियों, उल्लूक खां को। साथियों खिलजी ने जो अलाउद्दीन जो खिलजी था उसने रणथंभौर जो दुर्ग है उस पर 1301 ईस्वी में आक्रमण किया। और इस समय जो रणथंभौर दुर्ग का जो राजा था राजा हमीर था। और साथियों जब इस दुर्ग में भीम सिंह मारा गया था, उसने जब सेना भेजी इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था साथियों वो था नुसरत खां, जो भी मारा गया था। और जिसमें लास्ट जो बता साथियों उलूग खां, तो जो है अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां को रणथंभौर दुर्ग की जिम्मेदारी सौंपी। ये 37 प्रश्न हो गया। 38वां प्रश्न। कोसवर्धन दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? कोसवर्धन दुर्ग जो है साथियों वो जैसे शेरगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, जो 12 जिले में स्थित है। और साथियों इसमें ये किस श्रेणी का दुर्ग है? तो साथियों जल श्रेणी में, जल या ओदुक। साथियों जल श्रेणी को हम ओदुक श्रेणी भी कहते हैं, ओदुक अर्थात जल श्रेणी का। 39वां प्रश्न। जैनों का स्वर्णगिरी मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? जैनों का स्वर्णगिरी मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? तो यह साथियों जालोर दुर्ग में। 41वां प्रश्न। बीर कल्ला, जयमल और पत्ता की चदरें किस दुर्ग में स्थित है? साथियों जो बीर कल्ला और जयमल और पत्ता की चदरें किस दुर्ग में? साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। साथियों जो उस समय की बात है जब 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर घेरा डाला, और 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ पर उस अकबर का अधिकार हो गया। उस समय उनमें युद्ध हुआ था अकबर बीच और कल्ला जयमल और पत्ता के बीच।
तो इसमें इस युद्ध में साथियों कल्ला जयमल पत्थर बीज गति को प्राप्त हुए और उनकी जो छतरिया है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनवाई गई। 41वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक जल दुर्ग है? निम्न में से कौन सा एक जल दुर्ग है? साथियों भैंसरोगढ़ दुर्ग भी एक जल दुर्ग है। और जो सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण साथियों जल दुर्ग का, साथियों गागरण दुर्ग जो आहू और परवन नदी के किनारे स्थित है। साथियों गागरण दुर्ग जो आहू और परवन नदी के किनारे स्थित है, सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग का उदाहरण है। देखते 42वां प्रश्न, महाराजा मान सिंह का महाराजा मान सिंह पुस्तक पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो साथियों यह है मेहरानगढ़ दुर्ग में। यह पूछा साथियों मान 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 पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो साथियों यह है मेहरानगढ़ दुर्ग में। अब देखते साथियों 43वां प्रश्न, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये महाराणा राय सिंह ने करवाया। महाराणा राय सिंह ने करवाया साथियों जूनागढ़ किले का निर्माण। आगे बढ़ते साथियों 44वां प्रश्न, 44वां प्रश्न साथियों, कुमथाना साथियों कह रहा है कि कुमथाना किस दुर्ग का अन्य नाम है? कुमथाना किस दुर्ग का अन्य नाम है? तो ये साथियों सिवाना जो दुर्ग है उसका अन्य नाम है सिवाना दुर्ग का। डीग के दुर्ग का निर्माण 1730 ईस्वी में किसने करवाया? डीग के दुर्ग अर्थात साथियों हम इनको कहते हैं डीग के जल महल भी कह सकते हैं। इनका निर्माण किसने करवाया साथियों? तो इनका निर्माण बदन सिंह ने करवाया, बदन सिंह ने। और कब करवाया? 1730 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं 46वां प्रश्न, जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में तो जगत शिरोमणि जो मंदिर है किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? यह है आमेर दुर्ग में। और जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो हमारी ये है साथियों इसका निर्माण महाराजा वो सवाई मानसिंह की रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में करवाया। ऑप्शन साथियों जो है 46वां प्रश्न सही है, आमेर दुर्ग में। आमेर दुर्ग कहाँ है? ये जयपुर में स्थित है। बापा 47वां प्रश्न, बापा रावल ने मान मोर से चित्तौड़ का दुर्ग कब जीता? तो बापा रावल जो था गोहिल वंश का जो प्रथम जो शासक था साथियों बापा रावल, उसने मान मोर से चित्तौड़ का दुर्ग कब जीता? तो यह है 1734 ईस्वी में। 1734 में। आगे बढ़ते 48वां प्रश्न, मारवाड़ में सुकड़ी नदी के किनारे पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? जो मारवाड़ है उसमें साथियों सुकड़ी नदी के किनारे जालोर दुर्ग है, जालोर दुर्ग। देखते साथियों 49वां प्रश्न, ये रहे साथियों, राजस्थान के किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? साथियों ये जालोर दुर्ग को कहा जाता है। और आपसे पूछा जाता है सुवर्णगिरी सुवर्णगिरी अगर पूछ ले साथियों तो ये किस दुर्ग को कहा जाता है साथियों? तो ये ये है साथियों जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है, जैसलमेर दुर्ग को साथियों सुवर्णगिरी और सुवर्णगिरी ये जालोर दुर्ग को कहा जाता है। तो साथियों हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सोजत दुर्ग का निर्माता किसे माना जाता है? साथियों सोजत दुर्ग का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? साथियों यह है रावल मालदेव जो जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार बताया जाता है कि इसका जो है सोजत दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो राजा जो है जोधपुर का राजा मालदेव ने। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद।